और किस तरीके से आप प्रोग्रामिंग को सीखना शुरू करेंगे, कैसे हम एक प्रोग्राम का करेक्ट लॉजिक्स लगाएं ताकि हमारे प्रोग्राम में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मिनिमाइज हो, ताकि हमारे प्रोग्राम में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मिनिमाइज हो। तो यही सारी बातें आज हम करने वाले हैं। a इक्वल टू a प्लस बी, b इक्वल टू a माइनस बी और a इक्वल टू a माइनस बी, सेम प्रोग्राम। और अब आप बाकी का कोड एज इट इज लिख दीजिए। यह है लॉजिक फॉर स्वैपिंग ऑफ टू नंबर विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। स्वैपिंग के बाद जो वैल्यू आपको मिलेगी वो क्या मिलेगी? 20, 30। दिस इज हाउ यू कैन स्वैप टू नंबर। ये दो नंबर की स्वैपिंग है, लेकिन लॉजिक समझ में आए आपको किस तरीके से लॉजिक आप प्रोग्रामिंग में यूज कर रहे हो। अगर आप बिगिनर हो, फर्स्ट टाइम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, तो बहुत फोकस होके लॉजिक्स, और मेरी गारंटी है एक बार लॉजिक समझ में आने लगे ना बेटा, खेलेंगे फिर हम। वी आर प्लेइंग विद द लॉजिक, क्योंकि बस प्रोग्रामिंग में सबसे मेजर चीज होती है लॉजिक बिल्डअप। बात केवल एक 4 बाइट के वेरिएबल की नहीं है, बात यह है कि आपके लॉजिक क्या है। अगर आप इस लॉजिक से प्रोग्राम बनाते हैं तो आप सोचिए सिलेक्शन किसका होना है। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटा फ्लेयर C++ प्रोग्रामिंग के इस फ्री कोर्स में, जहां आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कंफ्यूजन की जो कि अक्सर एज अ बिगिनर बच्चों में रहता है कि सर प्रोग्राम के लॉजिक्स नहीं लगते हैं। यह समझ में नहीं आता है कि किस तरीके से प्रोग्राम के लॉजिक्स लगाए जाए। यहां पर एक वर्ड है जो आपको बिल्कुल इनिशियल लेवल पे कंफ्यूज कर सकता है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। नो डाउट ये बड़ा हेवी वर्ड है, लेकिन सर आप बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल पे इस चीज को कवर कर रहे हैं। मैं अभी आपको केवल इस कॉन्सेप्ट के इंट्रोडक्शन की बात कर रहा हूं, और यहां पर आज हम यही बात करेंगे कि किस तरीके से आप प्रोग्राम के लॉजिक्स लगाएं और करेक्ट लॉजिक्स लगाएं, राइट। क्योंकि कई बार मैंने यह भी नोटिस किया है कि बच्चे बाकायदा इंटरव्यू देके आते हैं, 10 बच्चों को सेम प्रोग्राम दिया गया है, 10 उस प्रोग्राम को बनाते हैं, लेकिन सिलेक्शन 2 का होता है। तो बड़ा कंफ्यूजन होता है कि सर कंपनी ने फेयर ले लिया उन 2 बच्चों का, हमने भी तो सेम प्रोग्राम बनाया था, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। बड़ा कंफ्यूजन है ये प्रोग्रामिंग को लेकर, राइट। तो यहां पर आप समझिए, हम यही बात आज करने वाले हैं कि कंपनी जब आपका टेस्ट लेती है, जब आपके प्रैक्टिकल टेस्ट होते हैं, जब कंपनी आपका इंटरव्यू लेती है, तो क्या एक्सपेक्टेशन होती है कंपनी की, किस तरीके से आप उनको प्रोग्राम लॉजिक्स इंप्लीमेंट करके बताएंगे, और किस तरीके से आप प्रोग्रामिंग को सीखना शुरू करेंगे, कैसे हम एक प्रोग्राम का करेक्ट लॉजिक्स लगाएं ताकि हमारे प्रोग्राम में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मिनिमाइज हो, ताकि हमारे प्रोग्राम में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मिनिमाइज हो। तो यही सारी बातें आज हम करने वाले हैं। तो थोड़ा सा फोकस होके समझिएगा, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग है कि सर प्रोग्रामिंग लॉजिक्स नहीं बन रहे हैं बिगिनिंग लेवल पे। सर आप तो प्रोग्राम बना देते हैं, हम टाइप करके देख लेते हैं, लेकिन आप सुनिए, किसी भी प्रोग्राम को देख के, टाइप करके, रन करके आउटपुट देखना प्रोग्रामिंग नहीं होती है। प्रोग्रामिंग वो होती है जो आप अपने दिमाग से, अपने लॉजिक से सही बनाएं, करेक्ट बनाएं, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को मिनिमाइज करके बनाएं। ओके, तो चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं यहां पे। और मैं आज यहां पर आपको बिल्कुल बिगिनिंग लेवल पे बात करूंगा, कोई हाई फाई कोड नहीं, सिंपल कॉन्सेप्ट, ताकि आपको यह समझ में आ जाए कि शुरुआत कैसे की जाती है प्रोग्रामिंग की, कैसे लॉजिक्स लगाए जाते हैं प्रोग्राम्स के। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए, यहां पर हम बात करेंगे कुछ छोटे छोटे प्रोग्राम्स की। मैं एक ही प्रोग्राम आपको 3 तरीके से, 4 तरीके से बनाता हूं। क्या आपको कैसे समझ में आएगा कि यार ये प्रोग्राम ऐसे भी बन सकता है, इसका बेटर वर्जन ये है, उससे बेटर वर्जन ये है, ठीक है। और क्या होती है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, बिल्कुल बिगिनिंग लेवल पे भी हम सारी बातें करेंगे। तो शुरुआत हम करते हैं यहां पे सबसे पहले, सबसे सिंपल से प्रोग्राम की, एंड दैट इज अ स्वैपिंग ऑफ 2 नंबर। कि 2 नंबर के स्वैपिंग के प्रोग्राम को अगर आपको बनाना है तो कैसे हम इसको मिनिमम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के साथ बना सकते हैं। मैंने आपको बोला ना, मैं एक ही प्रोग्राम यहां पे मल्टीपल तरीके से बनाने वाला हूं। कुछ 2-3 एग्जांपल से ही आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहली स्टेप हमेशा किसी भी प्रोग्राम की ये करें कि सबसे टॉप पे कमेंट डाल दें कि आप अपने प्रोग्राम किस लिए बना रहे हैं। इसका लॉजिक से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इंटरव्यू में यह चीज बिल्कुल नोटिस की जाती है कि आप प्रोग्रामिंग में कमेंट करते हैं या नहीं है। तो सबसे टॉप पे कमेंट डाल दें, ठीक है। कमेंट कैसे करना है ये मैंने आपको बताया था। यहां पर आप लिख दीजिए प्रोग्राम फॉर स्वैपिंग, प्रोग्राम फॉर स्वैपिंग, ठीक है, स्वैपिंग ऑफ 2 नंबर। जो भी कमेंट आपको लिखना है, लेकिन एक सिंगल लाइन कमेंट अपने प्रोग्राम में कंपलसरी लिखें आप। ये लॉजिक से कंसर्न नहीं है, लेकिन प्रोग्रामिंग से कंसर्न है, राइट। उसके बाद यहां पर अब हमने हमारा प्रोग्राम लिखा, इंट है ना, कुछ हेडर फाइल्स हमने इंक्लूड की, हैश इंक्लूड के बाद हमने लिख दिया iostream.h, ओके।
एंड देन आफ्टर यहां पर मैंने लिखा है यूजिंग नेम स्पेस, यूजिंग नेम स्पेस, ये सब मैं आपको लास्ट टाइम बता चुका हूं, ठीक है। यूजिंग नेम स्पेस स्टडी, ठीक। एंड देन यहां पर हमने लिखा इंट मेन, और यहां पर मैं कंसीडर कर रहा हूं कि अब हम VS कोड में कोड लिख रहे हैं। लेटेस्ट सी सॉरी टर्बो C++ में अगर आप कोड लिखते हैं तो आपको कुछ ये स्टेटमेंट नहीं लिखना है, ठीक। हेडर फाइल्स आपकी जितनी रिक्वायरमेंट है आप उस हिसाब से प्रोग्रामिंग में लिखेंगे, ओके। अब यहां पर अगर मुझे 2 नंबर को स्वैप करना है तो अब देखिए एक प्रोग्राम को बनाने के कितने तरीके हो सकते हैं। स्वैपिंग ऑफ 2 नंबर है, तो पहले अपन बात कर रहे हैं प्रोग्राम फॉर स्वैपिंग ऑफ 2 नंबर यूजिंग थर्ड वेरिएबल, 2 नंबर यूजिंग थर्ड वेरिएबल, ठीक है। जगह नहीं है इसलिए मैं इसको यहां लिखता हूं यूजिंग थर्ड वेरिएबल, ठीक। मतलब मैं इस प्रोग्राम को बना रहा हूं तीसरे वेरिएबल को यूज करके, ध्यान से सुनना, राइट। तो यहां पर हमने क्या पढ़ा था कि देखिए VS कोड में CLR SCR नहीं होता। अगर आप चाहते हैं कि आप जब भी आपके प्रोग्राम का आउटपुट आए सबसे पहले आपकी स्क्रीन क्लियर होना चाहिए, तो मैंने आपको बताया था ये 2 तरीके से हो सकता है कि या तो आप यहां पे सीधे लिख दें सिस्टम, क्योंकि इन VS कोड वी हैव अ सिस्टम फंक्शन, सिस्टम CLS, ठीक है, सिस्टम CLS, सो दैट योर स्क्रीन वुड बी क्लियर। और यदि आपकी प्रैक्टिस CLR SCR की ही है तो मैंने आपको बताया था ऊपर आप हैश डिफाइन CLR SCR डिक्लेयर कर सकते हैं, ओके। तो यहां पर अब हमने क्या किया, सबसे पहले यूजर से 2 नंबर को स्कैन किया, रीड किया, तो हमने मैसेज दिया एंटर 2 नंबर। ये 2 नंबर हमने रीड कर लिए सीन A और B में। तो अब आपके पास मेमोरी में ये 2 वेरिएबल्स हैं, A है और ये B है। A की वैल्यू है सपोज 30, B की वैल्यू है सपोज 20। अब मुझे इनकी स्वैपिंग करना है, मतलब मुझे ये दोनों नंबर प्रिंट करना है बिफोर स्वैपिंग और आफ्टर स्वैपिंग। तो अब देखिए सबसे पहले तो हमने लिख दिया सी आउट बिफोर स्वैपिंग। तो बिफोर स्वैपिंग अगर आप इनको प्रिंट करते हैं तो यहां पर आपने क्या लिखा, A और B, ये 2 को आपने प्रिंट कर दिया, ये स्वैपिंग के पहले। मतलब अभी आउटपुट आएगा बिफोर स्वैपिंग 30 20। टोटल नंबर देखिए, यहां छोटी छोटी चीजों पर फोकस करना बेटा, स्टार्टिंग लॉजिक्स बिल्कुल छोटे छोटे से दिमाग के साथ लगाने अपने को, राइट। इस प्रोग्राम में अगर आप देखें तो टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल हमने कितने यूज करें, 3। एक वेरिएबल कितनी मेमोरी एलोकेट करता है, 4, तो टोटल 3 ने मिला के 12 बाइट की मेमोरी ली, ठीक है। अभी इसको 12 बाइट से बनाते हैं, लेटर ऑन वी कैन से दैट कि क्या इसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया जा सकता है, बात करते हैं, डोंट वरी। लेकिन अब मैंने इसकी स्वैपिंग की, तो स्वैपिंग लॉजिक क्या है, C इक्वल टू A, A इक्वल टू B और B इक्वल टू C, ठीक है। यह है स्वैपिंग ऑफ 2 नंबर का लॉजिक कि 2 नंबर को स्वैप कैसे करोगे आप, ठीक है। तो आपको तीसरा वेरिएबल चाहिए ना। अरे अगर आप ये सोच रहे हो कि सर 2 नंबर की स्वैपिंग के तीसरे की क्या जरूरत है, आप सीधे ऐसा भी तो लिख सकते हैं A इक्वल टू B और B इक्वल टू A। अरे मेरे बच्चे, अगर आप ऐसे लिखोगे तो A की वैल्यू B में आई, सॉरी B की वैल्यू A में असाइन हुई, तो कितनी आई 20, फिर 20 इसमें आ गया, तो दोनों की वैल्यू 20 हो गई ना, क्योंकि ये वेरिएबल है। जब एक बार वैल्यू आएगी तो पुरानी वैल्यू चली जाएगी, राइट। तो यहां पर अगर आप चाहते हैं कि आपको स्वैपिंग करना है तो हमने क्या लिखा, देखो आप, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, एक तीसरा वेरिएबल लिया हमने। मतलब कैसे आप प्रोग्राम का लॉजिक सोचोगे, आप समझो कि बिगिनिंग लेवल पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो यही आती है। तो गलत लिखो पहले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलत 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 लिखोगे तो सही अपने आप आ जाएगा। ऐसे ही प्रोग्रामिंग सीखी जाती है। आप सोचोगे कि एक ही बार में सही लॉजिक लगा दोगे तो पॉसिबल नहीं है। गॉट माय कॉन्सेप्ट? आप सोचना, थॉट प्रोसेस में लाओ कि क्या करना है। एक स्टेटमेंट लिखो, प्रोग्राम चला के देखो, रन करो, ड्राई रन करो। ड्राई रन का मतलब है कॉपी पे रन करके देखो, आपको समझ में आएगा अच्छा ये मिस्टेक हो रही है, फिर आप इसको करेक्ट करोगे। ऐसे ही बेटे छोटे 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 स्टेप से आप एक परफेक्ट प्रोग्रामिंग को की ओर बढ़ते रहोगे। लेकिन आप डे 1 पे ये सोचोगे कि सर लॉजिक लग ही नहीं रहे, टीचर तो आप तो बहुत अच्छे से लॉजिक लगाते हो, तो बेटा जो पढ़ा रहा है उसको पढ़ाते हुए 20-20 साल हो गए। आप फर्स्ट टाइम पे प्रोग्रामिंग सीख रहे हो तो थोड़ा सा लॉजिक लगेगा। हमने भी जब पहली बार प्रोग्रामिंग सीखी थी तो ऐसा थोड़ी कि हमें फर्स्ट डे की प्रोग्रामिंग समझ में आ गई थी। गलत लॉजिक लगे लेकिन उसके बाद करेक्ट होते गए। तो एक स्टेप फेल्योर है तो कोई बात नहीं ना, दूसरी स्टेप में करेक्ट होगा, तीसरी स्टेप में करेक्ट होगा, लेकिन होगा ये श्योरिटी है और हैंस प्रूव्ड है। प्रोग्रामिंग ऐसे ही सीखी जाती है, ठीक है, लेकिन शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना। तो यहां पर अब देखिए आप स्वैपिंग, जब हमने समझ लिया कि A इक्वल टू B, B इक्वल टू A से स्वैपिंग नहीं होगी तो एक तीसरा वेरिएबल ले लिया, ठीक। तो हमने क्या किया, देखो A की वैल्यू C में असाइन कर दो, B की वैल्यू A में असाइन। अरे A का बैकअप ले लो ना, आपको मालूम है जब B A में आएगा तो A की वैल्यू चेंज हो जाएगी।
तो ए का बैकअप ले लो सी में, और बच्चे ऐसा लिख दे सी इक्वल टू ए। तो जब आपने लिखा सी इक्वल टू ए, तो क्या हुआ, ए सी में असाइन हो गया, कितना असाइन हुआ 30। अब ए की वैल्यू बदल भी गई तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो इससे क्या लॉजिक समझ में आया कि कभी भी भविष्य में प्रोग्रामिंग में किसी वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो रही है और आपको लग रहा है कि इसकी रिक्वायरमेंट आगे भी है, उसका बैकअप लेके रख लो। ये शुरुआत की स्टेप ध्यान रखो कि उसका बैकअप लेके रख लो आप। अब आपने बैकअप ले लिया, अब अगर बी को मैं ए में असाइन कर देता हूं, ठीक है, तो क्या किया मैंने, बी की वैल्यू सॉरी ए की वैल्यू सी में आई, अब बी की वैल्यू हमने ए में असाइन कर दी, तो हमने क्या लिख दिया, ए इक्वल टू बी, सी इक्वल टू ए इक्वल टू बी। तो ये भी ए में असाइन हो गया, कितना आया 20। कोई बात नहीं, ए की वैल्यू अपने पास सी में है, अरे वो यहां रख दे, ठीक है। तो ये वैल्यू असाइन करने के लिए आप क्या लिखोगे, बी इक्वल टू सी, सी की वैल्यू बी में असाइन हो गई। तो जब सी की वैल्यू बी में असाइन हुई तो कितनी आ गई बी में, यहां पर वैल्यू आ गई आपकी 30। ये देखो आप नंबर स्वैप हो गए, ये दोनों नंबर स्वैप हो गए, पहले हुए थे 30-20। अब आफ्टर स्वैपिंग मतलब यहां पर अगर मैं एक स्टेटमेंट ये लिखता हूं, सुनना ध्यान से, सी आउट, सी आउट आफ्टर स्वैपिंग, आफ्टर स्वैपिंग अगर हम प्रिंट करते हैं किसको, सी आउट, ए को और बी को, दैट्स इट, खत्म। अब स्वैपिंग के बाद जो वैल्यू आपको मिलेगी वो क्या मिलेगी, 20-30। दिस इज हाउ यू कैन स्वैप टू नंबर। ये दो नंबर की स्वैपिंग है, लेकिन लॉजिक समझ में आया आपको किस तरीके से लॉजिक आप प्रोग्रामिंग में यूज कर रहे हो। अगर आप बिगिनर हो, फर्स्ट टाइम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, तो बहुत फोकस होके लॉजिक्स, और मेरी गारंटी है एक बार लॉजिक समझ में आने लगे ना बेटा, खेलेंगे फिर हम, वी आर प्लेइंग विद द लॉजिक। क्योंकि बस प्रोग्रामिंग में सबसे मेजर चीज होती है लॉजिक बिल्डअप, और यहीं से हम सीखेंगे तो कंपनी तक पहुंचेंगे। यहां की छोटी छोटी चीजें, जिस दिन आप कंपनी में बैठ के प्रोग्रामिंग करेंगे, आपको ये छोटी छोटी चीजें याद आएंगी कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के साथ, मिनिमम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के साथ, ठीक है, क्लियरिटी के साथ कोडिंग कैसे की जाती है। ओके, तो ये तो ठीक है, क्लियरिटी सर आपने खुद ही लिखा है, हॉचपॉच, अरे बेटा स्पेस की मिनिमाइज है, क्या करें। ओके, लेकिन कॉन्सेप्ट आई होप आप समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर हमने दो नंबर को स्वैप किया। लेकिन अब सुनो, यहां पे इस प्रोग्राम में नंबर ऑफ वेरिएबल कितने रिक्वायर्ड हुए, हमें 3, ठीक है। अब देखिए कितना छोटा सा कॉन्सेप्ट है यहां पर। अब क्या सेम प्रोग्राम 2 वेरिएबल के साथ हम बना सकते हैं। अगर मैं इस प्रोग्राम को 2 वेरिएबल से बना लूंगा, इसका मतलब है मैंने एक 4 बाइट की मेमोरी सेव कर ली। अब आप बोलोगे सर 4 बाइट कौन सी बड़ी मेमोरी है, बात बड़ी छोटी की नहीं है बेटा। जितनी कम मेमोरी में आप प्रोग्रामिंग बनाने की आदत डालोगे, लॉजिक्स इसी को तो कहते हैं। यदि आप खुद सोचो कि यदि ये प्रोग्राम इंटरव्यू में पूछा, आपने बनाया 3 वेरिएबल को यूज करने, आपके फ्रेंड ने बना दिया 2 वेरिएबल को यूज करके, उसका सिलेक्शन हो जाएगा, आपका रह जाएगा। क्योंकि यही कंपनी नोटिस करती है कि आपकी प्रोग्रामिंग अप्रोच क्या है, आप किस लॉजिक से प्रोग्राम लिखते हैं, आपके प्रोग्राम बनाने का तरीका क्या है। यही लॉजिक्स, यही अप्रोच आपको आगे काम आने वाली है। तो देखिए अब कॉन्सेप्ट क्या है कि बॉस, क्या ये प्रोग्राम 3 की बजाय 2 वेरिएबल से बन सकता है। यदि बन गया तो इसका मतलब है आपके प्रोग्राम में स्पेस मिनिमाइज हो गई, और यही कहलाती है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की डेफिनेशन ही ये होती है कि व्हाट इज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, द अमाउंट ऑफ स्पेस टेकन बाय अ प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट दैट प्रोग्राम। एक प्रोग्राम ने उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए टोटल कितनी स्पेस ऑक्यूपाइड की है, ये उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कहलाती है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जितनी मिनिमम होगी, प्रोग्रामिंग उतनी शानदार होगी। गॉट इट। तो यहां पर हमें यही सीखना है कि कैसे एक प्रोग्राम को मिनिमम स्पेस के साथ बनाया जाए, राइट। तो अब आप देखिए सेम प्रोग्राम, ठीक है, मैं मेनली लॉजिक लिख रहा हूं, ठीक, मेन लॉजिक की अब हम बात कर रहे हैं कि क्या यही प्रोग्राम 3 की बजाय 2 वेरिएबल से बन सकता है। पूरा प्रोग्राम लिखने की बजाय लॉजिक पे फोकस करना, ठीक। तो आप देखिए अब आपके पास 2 वेरिएबल है ए और बी, ठीक, आपने पूरा प्रोग्राम लिखा, लेकिन जहां, अरे इतना चेंज कर रहा हूं मैं, बस ये इसको, अब ये सी नहीं है हमारे पास और इसकी जगह मैं नया लॉजिक लिख रहा हूं। तो आप देखिए सेम प्रोग्राम 2 वेरिएबल के साथ हम कैसे लिख सकते हैं, a इक्वल टू ए प्लस बी, b इक्वल टू ए माइनस बी और a इक्वल टू ए माइनस बी। सेम प्रोग्राम, और अब आप बाकी का कोड एज इट इज लिख दीजिए। यह है लॉजिक
फॉर स्वैपिंग ऑफ टू नंबर विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। अब बच्चे यही कंफ्यूज और हमसे ऐसे लॉजिक नहीं लगते हैं, आपने तो लगा दिया, आपको तो पता है। अरे बच्चे, मैंने भी तो पहले स्टेप में ली ना, पहले मैंने भी पढ़ा होगा। तो एक बार अगर आपको समझ में आ गया, फर्स्ट टाइम आपने सीख लिया कि अच्छा 2 नंबर का लॉजिक, 2 नंबर की स्वैपिंग विदाउट थर्ड वेरिएबल हो सकती है, तो कहीं भी फ्यूचर में अगर आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं और आपको 2 नंबर की स्वैपिंग करना है तो आप ये लॉजिक अप्लाई करोगे ना, एक बार समझ लो। और इसको देख के नए लॉजिक्स हम लगाएंगे अभी। राइट। तो यहां पर आप देखिए सेम प्रोग्राम लेकिन 2 वेरिएबल के साथ। अब कैसे चल रहा है, लेट्स सी। मान लो सेम वेरिएबल में लेता हूं, a की वैल्यू 30 है, b की वैल्यू 20 है, a इक्वल टू a प्लस b। पहले a और b जुड़े, कितने हुए 50 आ गया a में, ये 50 आ गया में। बिफोर स्वैपिंग, देखो अब मैं आउटपुट भी बता देता हूं। बिफोर स्वैपिंग आपके नंबर थे 30 और 20, पूरा लिख लेना बिफोर स्वैपिंग। लेकिन अब आप देखो a इक्वल टू a प्लस बी, 30 प्लस 20 50 आ गया a में, तो a की वैल्यू चेंज होकर कितनी हो गई 50। b इक्वल्स टू a माइनस बी, 50 माइनस 20 कितना हुआ 30 आ गया b में, तो b की वैल्यू कितनी हो गई 30। a इक्वल टू a माइनस बी, 50 माइनस 30 20 आ गया a में। तो आप देख आफ्टर स्वैपिंग जब ये वैल्यू प्रिंट होंगी तो क्या होंगी 20 30। ये है स्वैपिंग ऑफ द प्रोग्राम विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। तो बात केवल एक 4 बाइट के वेरिएबल की नहीं है, बात यह है कि आपके लॉजिक क्या है। अगर आप इस लॉजिक से प्रोग्राम बनाते हैं तो आप सोचिए सिलेक्शन किसका होना है। अब यहां बच्चे बोल सर एक वेरिएबल से बन सकता है क्या? अरे एक से कैसे बनेगा, मिनिमम 2 तो चाहिए ना यूजर से नंबर स्कैन करने के लिए, 2 तो है आपके पास। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि देखिए लॉजिक कभी किसी का एक जैसा नहीं होता है। समझिए बात को, मैं बात कर रहा हूं लॉजिक्स की कि कैसे प्रोग्राम के लॉजिक्स लगाए जाए। लॉजिक कभी एक जैसे नहीं होते हैं, हर पर्सन का सोचने का अपना तरीका है, हर बंदा अलग अलग तरीके से सोचता है और हर पर्सन अलग अलग से लॉजिक लगा सकता है। इसलिए यहां यह बोलना कि एक प्रोग्राम एक ही तरीके से बन सकता है, बिल्कुल एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, बिल्कुल गलत। एक प्रोग्राम को बनाने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। बात यह है कि कितनी लेस कॉम्प्लेक्सिटी के साथ उस प्रोग्राम को आप बनाते हैं, और वही आपके सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा। क्योंकि बनाएंगे तो सब, लेकिन सिलेक्शन उसी का होगा जिसने ये रूल्स फॉलो करे हैं, जिसने इस कॉन्सेप्ट को समझा है, जिसके लॉजिक इंप्रूव रहे, और वही हम सीखेंगे यहां पे। और ये मेरी श्योरिटी है, गारंटी है कि एट द एंड ऑफ दिस कोर्स आप लॉजिक्स के मास्टरपीस बनोगे, ये मेरी श्योरिटी है। बस आपको बने रहना है, समझते रहना है, केवल आपको यह समझना है कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बात समझ में आ रही है आपके? ठीक है, तो आई होप ये स्वैपिंग का प्रोग्राम है, बड़ा सिंपल सा प्रोग्राम है। यहां बात स्वैपिंग ऑफ 2 नंबर की नहीं हो रही है, बात ये हो रही है कि कैसे प्रोग्राम्स के लॉजिक्स लगाए जाए, कैसे एक प्रोग्राम मल्टीपल तरीके से बनाया जा सकता है। तो किसी प्रोग्राम को तो एज एन एग्जांपल मुझे लेके चलना है ना आपके पास। एंड डोंट वरी, जितने भी प्रोग्राम मैं बनाऊंगा और जितने इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं, हर प्रोग्राम के मल्टीपल तरीके हम सीखेंगे। यहां पर मैं आपको हर एक प्रोग्राम को मल्टीपल तरीके से समझाने वाला हूं, ताकि जब आप इंटरव्यू फेस करें तो दिमाग में इतने हथियार होंगे हमारे पास कि पूछो सर आप तो क्या पूछते हो। मैं एक प्रोग्राम को 4 तरीके से बना सकता हूं, एंड दैट कॉन्फिडेंस आपको लेके जाएगा टॉप एमएनसी में, और वो होगा, ये मेरी श्योरिटी है। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए, अब यदि मान लो ये तो एक प्रोग्राम हुआ, लेकिन अब आप देखिए एक सिंपल सा प्रोग्राम है, इसको हम देखिए कैसे 3 तरीके से बनाएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा। पहले कुछ वेरिएबल, फिर कम करेंगे, फिर कम करेंगे। दिस इज अ प्रोग्राम फॉर अर्थमेटिक ऑपरेशंस बिटवीन 2 नंबर्स। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, अगर आप एज अ बिगिनर पढ़ रहे हैं तो बहुत फोकस होकर पढ़िए। अगर आपने प्रीवियसली कोई लैंग्वेज पढ़ी और अगर वहां पर आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, लेकिन अगर आपको अभी भी लॉजिक्स में कंफ्यूजन है, तो फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप फोकस्ड होइए थोड़ा सा। और अभी मैं ऐसा कोई टॉपिक नहीं ले रहा हूं जो आने वाले हैं। यहां पर मैं केवल, अभी मैंने आपको पढ़ा है इंट डेटा टाइप, तो मैं केवल इंट डेटा टाइप के प्रोग्रामिंग की बात कर रहा हूं यहां पर, कि इंटीजर को लेके किस तरीके से प्रोग्राम लॉजिक्स हम लगाएंगे। ना फ्लोट, ना कैरेक्टर, ना इफ, ना एल्स, ना व्हाइल, ना डू, नथिंग। जो पढ़ा है केवल उसी पे फोकस करेंगे अभी। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए, अब अगर मैं आपसे बोलता हूं कि मुझे 2 नंबर को लेके अरिथमेटिक ऑपरेशंस का प्रोग्राम बनाना है। अरिथमेटिक ऑपरेशंस मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो यहां भी हमने सबसे पहले क्या किया, एक कमेंट दे दिया, प्रोग्राम फॉर अरिथमेटिक
ऑपरेशंस, प्रोग्राम फॉर अर्थमेटिक ऑपरेशंस। ये कमेंट डाल दे, कमेंट की तो आप डे 1 पे हैबिट रखिए। आप देखिए इसका रिजल्ट आपको अपने, अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, अगर आप किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, आप देखिए इसका रिजल्ट आपको क्या मिलेगा। प्रोग्राम लेके जाइए अपने टीचर के पास विथ कमेंट, और आगे तो अभी और बताने वाला हूं कमेंट्स के बारे में। इंपैक्ट ही एकदम चेंज हो जाएगा। तो आप सोचिए जब यहां इस लेवल पे इंपैक्ट चेंज होगा तो इंटरव्यू में क्यों नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए प्रोग्राम वी आर टॉकिंग अबाउट अरिथमेटिक ऑपरेशंस बिटवीन टू नंबर्स। तो यहां भी हमने क्या किया, हेडर फाइल्स को इंक्लूड किया, हैश इंक्लूड iostream.h। ठीक है, मतलब जो भी फॉर्मेलिटीज है वो आप कर लें, क्योंकि मेरा मेजर फोकस यहां पर लॉजिक्स पे रहेगा। अभी इनिशियल लेवल पे मैं पूरा कोड लिख रहा हूं, लेकिन बाद में हम केवल लॉजिक्स पे फोकस करेंगे, क्योंकि तब तक आप मैक्सिमम प्रोग्राम बना चुके होंगे। तो आपको पता है कि हर प्रोग्राम की C++ में कुछ इनिशियल फॉर्मेलिटीज है, लाइक आपको हेडर फाइल्स इंक्लूड करना है, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी का क्या मतलब है ये हमने पढ़ा है। ठीक, अब अच्छा पिछले प्रोग्राम में शायद हमने रिटर्न 0 नहीं लिखा, वो भी लिख लेना आप, है ना। स्वैपिंग के बाद यहाँ लास्ट में रिटर्न 0 क्लोज करने के पहले, क्योंकि अगर रिटर्न वैल्यू इंटीजर है तो आपको लास्ट में रिटर्न 0 लिखना ही है। ये भी सब दीज आर द इनिशियल कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताए थे। हालांकि रिटर्न क्यों लिखते हैं, मेन के आगे इंट क्यों लिखना है, ये सब आगे पढ़ाऊंगा। डोंट वरी अबाउट दिस, अभी आप केवल यूज करें इसको। लेटर ऑन विल डिस्कस ऑल दिस टॉपिक। अभी ये सब अभी उस लेवल पे नहीं हम, इसलिए कि रिटर्न बाय वैल्यू क्या होता है, कॉल बाय वैल्यू क्या होता है, ये सब फंक्शन मेथड के टाइम हम डिस्कस करेंगे। डोंट वरी, ओके। तो अब आप देखिए यहां पर अगर मैं 2 नंबर की बात करता हूं तो सबसे पहले मैंने 2 नंबर लिए। अच्छा एक चीज और नोटिस करिए, आप देखिए क्या होता है, मतलब करेक्ट लॉजिक लगाने का एक दूसरा तरीका। जब प्रोग्राम बना रहे हैं तब बिल्कुल ये मत सोचिए कि कितने वेरिएबल लगेंगे। अरे आप तो यूज करते जाइए, जितने वेरिएबल आपको यूज करना है आप प्रोग्रामिंग में यूज करिए। ठीक है, शुरुआत में मत सोचिए कि सर यहां मतलब जैसे ही प्रोग्राम शुरू किया बच्चे वहां पे सोचते हैं कितने वेरिएबल लगेंगे। अरे आप तो प्रोग्रामिंग शुरू करो ना। और मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, जहां आपकी हेल्प कंपाइलर कर रहा है वहां आप दिमाग मत लगाइए। ये क्वेश्चन जरा सुनना ध्यान से, कि जहां आपकी हेल्प कंपाइलर कर रहा है वहां अपना दिमाग लगाइए। आप मुझे बताएं, अगर आप वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करेंगे, मैं इंटरव्यू की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूं, वहां तो बिल्कुल डिक्लेयर करना है। लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी सीख रहे हैं, मान लो कोई वेरिएबल डिक्लेरेशन छूट गया तो कंपाइलर बताएगा ना, सिंटेक्स एरर, अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल, तब डिक्लेयर कर देना। शुरुआत की बात कर रहा हूं, बात समझ में आ रही है। और 10-20 प्रोग्राम के बाद तो आप खुद इतने एक्सपर्ट हो जाओगे, लेकिन शुरुआत हमेशा ऐसी करनी चाहिए। जितने वेरिएबल चाहिए यूज करो, डिक्लेयर कर दो सबको बाद में। इनिशियल लेवल पे आप क्यों दिमाग लगा रहे हैं कि प्रोग्राम में नंबर ऑफ वेरिएबल कितने लगेंगे, क्या होगा, यूज करते जाओ, बाद में मिनिमाइज करेंगे, बाद में डिक्लेयर कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, ये भी एक प्रोग्रामिंग लॉजिक्स का ऑप्शन है कि जहां पर आपको मैं हर स्टेप पे बता रहा हूं कि बिगिनिंग लेवल पे प्रोग्रामिंग कैसे स्टार्ट की जाए। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या लिखा, इंट a, b। अभी मुझे लगा सर 2 वेरिएबल चाहिए क्योंकि यूजर से मुझे 2 नंबर रीड करवाना है, तो आपने यहां बाकायदा 2 नंबर कैसे रीड करें, सी आउट एंटर 2 नंबर। ठीक, और इनको आपने रीड कर लिया सीन ए और बी में। अब आपको 2 नंबर मिल गए। अब इन 2 नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, चारों काम करना है। तो आपने सोचा ठीक है सर, कुछ और वेरिएबल हमने ले लिए, सी डी ई एफ, बिल्कुल लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहां क्या लिख दिया, C = A + B। अच्छा, अब ये मत गलती, देखिए बिल्कुल स्टार्टिंग की बात अगर हम करें तो ये A है, सपोज ये B है। अब आपने 2 नंबर लिए, मान लो 50 और 10। अब आपने एक तीसरा वेरिएबल ले लिया C। जब आपको पता है C ये वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स का मतलब होता है अगर वैल्यू चेंज हुई तो नई वैल्यू आ जाएगी। तो ये गलती ना करें कि चारों ऑपरेशन C में कर दें, C = A + B, C = A - B, नहीं तो हर वैल्यू C में ही बदलेगी। तो इससे बेटर है आप नंबर ऑफ वेरिएबल बढ़ा दीजिए, C D E F। ठीक, अब यहां पर अगर मैं इस प्रोग्राम को बनाता हूं तो मैंने क्या लिखा, C = A + B। ठीक है, देन D = A - B, देन E = A × B, देन F = A / B। चारों ऑपरेशन 4 अलग अलग वेरिएबल में आ गए। ये देखो आप C में आ गया, ये तीसरा वेरिएबल है C, ये चौथा वेरिएबल है D, ये 5वां वेरिएबल है E, और ये 6वां वेरिएबल है F। C में आ गया 60, D में आ गया 40, E में आ गया क्या लिखा हमने 500, ठीक है, और F में आ गया 50 / 10 दैट इज 5। ये चारों वेरिएबल में 4 वैल्यू आ गई आपके पास।
अब चारों को प्रिंट कर दीजिए, राइट। मतलब हमने 4 वेरिएबल एक्स्ट्रा लिए, चारों में ऑपरेशन परफॉर्म किया, लेटर ऑन मैंने ये लिख दिया। अभी फिलहाल सी आउट सी आउट डी ढंग से लिख देंगे, अभी मैं केवल लॉजिक समझा रहा हूं। सी आउट ई और सी आउट एफ, ये आपने चारों को प्रिंट कर दिया। वेरी नाइस, प्रोग्राम इज परफेक्ट। जब आप रन करोगे रिजल्ट आएगा, खुश होंगे, बढ़िया। लेकिन सिलेक्शन क्राइटेरिया से थोड़ा से बाहर हो जाएंगे कि यदि ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा, बोलो सर इतना सिंपल क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछते हैं क्या? अरे बिल्कुल पूछते हैं। इंटरव्यूअर भी आपको चाहता है कि लेके जाएं, पर इच्छा आपकी होनी चाहिए जाने की। वो तो आया ही है लेने के लिए, लेकिन आप बोलोगे नहीं सर मेरे को नहीं जाना है, तो बात अलग है, फिर वो रिजेक्ट करके जाएगा। अब यहां खुश हो गए सर प्रोग्राम चल गया मेरा, तो सिलेक्शन हो ही जाएगा। लेकिन बच्चे अपने साथ और भी बैठे हुए, ठीक है, और वो प्रोग्राम यही बनाएंगे, रिजल्ट उनके भी आएंगे, सिलेक्शन उनका होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो 6 की बजाय और कम मेमोरी में इस प्रोग्राम को बना देंगे। आपने 6 वेरिएबल लिए, एक वेरिएबल 4 बाइट का, 24 बाइट की मेमोरी ली है आपके इस प्रोग्राम ने। क्या ये प्रोग्राम और मिनिमम मेमोरी से बन सकता है? अरे यही लॉजिक समझ ले, यही लॉजिक सीख ले, बस इसके बाद तो कहानी बड़ी आसान है। केवल शुरुआत लॉजिक सीखना है, ठीक है। तो क्या यही प्रोग्राम 6 की बजाय 3 वेरिएबल से बन सकता है? लेट्स सी, बिल्कुल बन सकता है, ठीक है। क्या यही प्रोग्राम 3 वेरिएबल से डिक्लेयर हो सकता है? चलो देखते हैं, 6 की बजाय सेम प्रोग्राम 3 वेरिएबल से कैसे बनाएंगे। अब सी है हमारे पास केवल, तो क्या करना है सुनो। जब आपको यह पता है कि जब मैं c इक्वल टू a प्लस बी लिखूंगा, इस समय c में 60 है, सुनना ध्यान से बेटा, इस समय c में 60 है। अगर आपने अगला ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया c में, तो c की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो उससे बेटर है जब आपने c इक्वल टू a प्लस बी लिखा, अरे यहीं लिख देना c आउट एडिशन इज, ठीक है, c। एंड डोंट वरी, ये सारे कॉन्सेप्ट में आपको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के साथ भी बताऊंगा। इसके ठीक बाद हम इसी को प्रैक्टिकल भी देखेंगे, और मैं आपको बताऊंगा सिस्टम पे मेमोरी साइज, टोटल मेमोरी साइज ऑफ द प्रोग्राम, कि इस प्रोग्राम ने टोटल कितनी मेमोरी ली है, प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा। तब आपको शायद मेरी बात पे यकीन होगा कि सर सही बोलते हैं। और बेटा मैं आपके फेवर के लिए ही बोल रहा हूं, बार बार समझो बात को, ठीक है। सी आउट एडिशन इज सी, देन सी आउट। अब आप देखो एडिशन हो गया। अब आप सी को अगर बदल भी दोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, सी में एडिशन का काम तो हो गया ना अपना, ठीक है। तो मैंने तुरंत इसके बाद क्या लिख दिया, सी इक्वल टू ए माइनस बी, ठीक है। और ए माइनस बी के बाद अब यहां मैंने लिख दिया सी आउट सब्ट्रैक्शन इज, अरे कंटिन्यूशन लिख लेना प्रोग्राम, आप एक ही साथ चलने देना, ठीक। ये सी आउट सब्ट्रैक्शन इज, तो देखो आप, ये सी इक्वल टू ए माइनस बी, मतलब अब सी में क्या आ गया, 40। जब 40 आया, जब सी में 40 आ गया, तो अब आउटपुट जो आएगा वो क्या आएगा, आउटपुट आएगा सब्ट्रैक्शन इज 40। तो 6 की बजाय सेम प्रोग्राम हमने 3 वेरिएबल से बना लिया। ऐसे ही नेक्स्ट ऑपरेशन क्या लिखोगे आप, और सी इक्वल टू ए इंटू बी, ए इंटू बी के बाद अब क्या लिखा, सी आउट मल्टीप्लीकेशन। अरे चल एक साथ यही लिख देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। सी इक्वल टू ए प्लस बी, बार बार पीछे की स्क्रीन पे जाना पड़ रहा है सर, ठीक है। सी इक्वल टू ए प्लस बी, मतलब ये स्टेटमेंट मैंने यहां लिख दी है, नथिंग। और अगर समझ में आ गया तो कोई बात नहीं। ये सी इक्वल टू ए प्लस बी, एडिशन इज सी इक्वल टू ए माइनस बी, यहां से शुरू कर देते हैं। सी इक्वल टू ए माइनस बी, एडिशन वहां लिखा, सी इक्वल टू ए माइनस बी, सब्ट्रैक्शन सी इक्वल टू ए इंटू बी, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। और मल्टीप्लीकेशन में सी को प्रिंट कर दिया, देन सी इक्वल टू ए डिवाइड बाय बी, ठीक है। एंड देन सी आउट डिवीजन इज, और सी को प्रिंट कर दिया। तो सेम प्रोग्राम 6 की बजाय 3 से बनाना बेटा। देख जरा, आपके प्रोग्राम में नंबर ऑफ वेरिएबल 6 की बजाय 3 है, मतलब 8। अगर एक वेरिएबल 4 बाइट ले रहा है, मतलब आपने 12 बाइट ऑफ मेमोरी यहां सेव कर ली है। तो 6 से आए 3 पे, ठीक है। देखो आप सेम प्रोग्राम सेम रिजल्ट, लेकिन आप खुद सोचो किसका सिलेक्शन होगा, 6 मेमोरी स्पेस या 3 मेमोरी स्पेस। लॉजिक तो दोनों ने लगाए हैं, बट बात क्या हो रही है डेव, बात क्या कर रहे हैं हम, सुनो जरा। बात हम कर रहे हैं इसी कॉन्सेप्ट की तो बात कर रहे हैं, ठीक है, कि बॉस हाउ टू राइट अ करेक्ट लॉजिक फॉर अ प्रोग्राम। यही तो बात चल रही है जब से। करेक्ट लॉजिक ऑफ प्रोग्राम कैसे लगाओगे C++ में,
कि जब प्रोग्रामिंग करोगे तो क्या लॉजिक सही है, कैसे लॉजिक लगाए जाएं, बस यही तो बात चल रही है। तो लॉजिक को लगाने का सबसे पहला रूल है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को मिनिमाइज करो, लेकिन वो एकदम नहीं होगी। आप तो यूज करो, एक बार प्रोग्राम बनाओ, जैसे मैंने आपको देखा 6 वेरिएबल से बनाया, लेकिन फिर लॉजिक लगाए कि यार मिनिमम से बन सकता है क्या, तो सेकंड लॉजिक सोचा, समझ में आया हाँ यही प्रोग्राम 3 वेरिएबल से भी बन सकता है। ठीक है, अब क्या यही प्रोग्राम 2 वेरिएबल से बन सकता है सर? बिल्कुल बन सकता है। चलो तीसरा भी हटा देते हैं, लेकिन हालांकि ये प्रैक्टिस थोड़ी सी करेक्ट नहीं है। हमेशा आप अपने रिजल्ट किसी वेरिएबल में रखें, मतलब मेरा ये कहना है कि हमेशा, जैसे यहां पर मेरे पास सी में रिजल्ट है, ओके, लेकिन अगर इंटरव्यूअर ने पूछ लिया कि क्या 2 वेरिएबल से बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। कैसे? देखो आप, एडिशन इज, अब सी नहीं है ना हमारे पास, देखो आप, मैं इसको नेक्स्ट पे इस पे बताता हूं। ये आपने नंबर स्कैन कर लिया, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इन दोनों को ऐड करना है। मैंने सीधे लिख दिया सी आउट एडिशन, समझ जरा, एडिशन इज, और यहां क्या चाहिए, तो सीधे लिख दो a प्लस बी, दैट्स इट। जो एडिशन है डायरेक्टली प्रिंट कर दिया मैंने, अब तीसरा वेरिएबल है ही नहीं हमारे पास। लेकिन आई एम टेलिंग यू दिस इज नॉट द राइट प्रैक्टिस फॉर अ प्रोग्रामिंग। लेकिन इंटरव्यू ने पूछ लिया तो बोलना पड़ेगा ना। फिर हमेशा अपने रिजल्ट को किसी वेरिएबल में असाइन करो, तो आगे अगर आपको उसको यूज करना है तो। यहां क्वेश्चन है कि सर मुझे रिजल्ट को कहीं यूज नहीं करना है। अरे यूज नहीं करना है तो बेस्ट है, फिर तो आप सीधे लिख दीजिए, 2 नंबर आपने रीड किए, एडिशन इज a प्लस बी, तो ये जो 2 नंबर थे ये डायरेक्टली यहां ऐड हो गए, 60 आ गया। फिर नेक्स्ट लाइन पे सी आउट सब्ट्रैक्शन इज, अरे समझ बच्चे, सब्ट्रैक्शन इज, और यहां सीधे लिख दो a माइनस बी। ठीक है, एंड सिमिलरली रिमेनिंग 2 स्टेटमेंट, कौन सी 2 स्टेटमेंट, ये सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लीकेशन इज, सीधे यहां पर लिख दो a मल्टीप्लाइड बाय b। ठीक है, एंड देन डिवीजन इज, सीधे यहां लिख दो a डिवाइड बाय b, सो दैट, सुन जरा ध्यान दे, प्रोग्राम शुरुआत की थी 6 वेरिएबल से, फिर आए 3 पे, फिर आए 2 पे, आउटपुट सबके एक जैसे आ रहे हैं। अब आप खुद सोच लो, समझदार हो, कि कैसे प्रोग्राम बनाओगे तो इंटरव्यू में सिलेक्ट होगे। लेकिन सुनो, एक इनिशियल लेवल, अगर आप बिगिनर हैं तो डोंट थिंक दैट कि आप पहली बार में इस तरीके के लॉजिक सोच पाएंगे। सोच ले तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 10, 20, 25 प्रोग्राम जब आप बनाओगे ना, तब आपको ये लॉजिक समझ में आएंगे। अभी तो जो लॉजिक दिमाग में आ रहा है वो लिखो, एक बार लॉजिक लिखोगे तब उस प्रोग्राम को देख के करेक्ट लॉजिक लगाओगे। और मैं आपको बोल रहा हूं, देखो बेटा, लॉजिक खुद से लगाने की कोशिश करो, किसी और के लॉजिक को टाइप करके सिस्टम पे रन करके प्रोग्राम को देख लेना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना नहीं होती है। ये तो आप केवल एक टाइपराइटर का काम कर रहे हो। किसी ने प्रोग्राम बनाया, आपने गूगल पे गए, आपने उसको लिख लिया, ठीक है, टाइप किया, रन किया। अरे तो ये तो मैं अगर किसी 3rd क्लास 4th क्लास के बच्चे को बोलूंगा, वो भी कर लेगा कि बेटा ये टाइप कर दे, ये रन कर दे, आउटपुट आ गया। तो इसमें आपने क्या किया? कंपनी आपको टाइपराइटर के लिए थोड़ी ना अपॉइंट करेगी, इतना पैकेज देगी। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके पैकेज हाई हो, अगर आप टॉप एमएनसी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो फिर बच्चे टाइपराइटर नहीं बनना है, वहां लॉजिक्स लगाने पड़ेंगे। और लॉजिक्स कैसे लगाए जाते हैं, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि मैं आपको जो प्रोग्रामिंग बता रहा हूं, इन्हीं प्रोग्राम को यूज करना है आपको, मतलब दिमाग लगाना है। तो ये तो अभी हमने शुरुआत की है केवल, ये तो हमने कुछ प्रोग्राम अभी बनाए हैं। किस बात हमने की थी कि बॉस, एक्चुअली जो टॉपिक हमने शुरू किया था वो ये था कि किस तरीके से आप C++ में लेस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के साथ प्रोग्राम बना सकते हैं। यहां पर कई लोग बड़े कंफ्यूज होंगे कि सर शुरुआत में ही आप स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल कर रहा हूं, वो इसलिए कर रहा हूं क्योंकि डे 1 से अगर आप सही लॉजिक सीखेंगे तो ही आपकी प्रैक्टिस आगे रहेगी। नहीं तो क्या होता है कि हम कैजुअल वे में ले लेते हैं। आज से अगर मैं 15 दिन बाद आपको स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ाऊंगा, तब तक आप कम से कम 50 प्रोग्राम तो बना के निकल गए हो ना, तो अब वापस थोड़ी ना आएंगे हम। इसलिए डे 1 से जो प्रोग्रामिंग करने के करेक्ट लॉजिक्स हैं उनकी बात कर रहे हैं कि कैसे लॉजिक बिल्डअप किए जाए। और ड्राई रन करके देखो, कॉपी पे प्रोग्राम बनाओ, सिस्टम पे बाद में आना। आपने देखा मैं यहां बोर्ड पे प्रोग्राम बना रहा हूं आपके लिए, क्योंकि समझिए बात को, जो गलती होगी शुरुआत में वो बोर्ड पे दिख जाएगी। लॉजिक्स बोर्ड पे ही समझ में आ जाते हैं, रन होते हैं ना प्रोग्राम तो बोर्ड पे ही लॉजिक समझ में आ जाते हैं। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि प्रोग्राम को कॉपी में लिखें।
ड्राई रन करें। और जो मैंने आपको बताया ना, वेरिएबल डिक्लेरेशन पे दिमाग मत लगाओ, यूज करो वेरिएबल्स को, जितने चाहे यूज करो। एक प्रोग्राम को बनाओ, फिर उसमें से काट छाट करो कि अब सोचो इसको मिनिमम स्पेस के साथ, और इतना मजा आएगा। मैं बता रहा हूं कि मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है ये, कि जब लॉजिक्स खुद से लगते हैं ना, तो वो बात ही अलग होती है, उसकी खुशी अलग होती है कि सर ये लॉजिक मैंने लगाया है, ये मेरे अपने लॉजिक्स हैं, ये मैंने कहीं किसी के नहीं देखे, ये गूगल के लॉजिक्स नहीं है, ये मेरे अपने लॉजिक्स हैं। उस बात की जो खुशी होगी, वो लॉजिक नींद में से भी बता दोगे किसी को आप। तो इसलिए बेटा लॉजिक बिल्डअप के छोटे छोटे तरीके समझो आप, जो मैंने अभी आपको 3-4 प्रोग्राम से बनाए। मैंने केवल 2 प्रोग्राम बनाए, लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो हमने 5 प्रोग्राम बनाए। एक प्रोग्राम मैंने आपको 2 तरीके से बताया, दूसरा मैंने आपको 3 तरीके से बताया। गॉट इट? तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया है, कॉन्सेप्ट आप समझ पा रहे हैं, और ये मैंने आपको श्योरिटी दी है कि बॉस एट द एंड ऑफ दिस कोर्स लॉजिक से खेलेंगे हम, ये मेरी श्योरिटी है। बस बने रहिए इस कोर्स में, और जैसा मैं आपको बताते जा रहा हूं, बस सोचिए उस थॉट से, बाकी मुझ पे छोड़ दीजिए। कंपनी के दरवाजे तक छोड़ने की गारंटी मेरी है। बस आप फॉलो करिए, कॉन्सेप्ट समझिए, और अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करिए, प्लीज कमेंट करके बताइए अगर कहीं भी कोई डाउट है तो। और अगर नहीं है तो प्लीज दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर करिए। बने रहिए इस कोर्स में, खुश रहिए, टेंशन नहीं लेना है, प्रैक्टिकल करते रहिए। अपन अभी इन सारे कॉन्सेप्ट को सिस्टम पे देखते हैं, और मैं वहां भी आपको बताता हूं कि कैसे लेस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के साथ प्रोग्रामिंग को बनाया जा सकता है, एक प्रोग्राम की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैसे फाइंड आउट की जाए। ठीक है, तो चलिए बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे ही और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। तब तक बने रहिए, और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, चलिए टेक केयर, बाय बाय।